आपका मन पढ़ाई के ऊपर कंसिस्टेंसी नहीं रहता है, एक दो दिन में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका मन ऑटोमेटिक चला जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैं रुद्र आपको स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट होप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एक लड़की ने इसी क्वेश्चन एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को पूछा था। मैं उनका वीडियो देख रहा था, तो मुझे वो जो आंसर है उनका वो सेटिस्फाई नहीं लगा। आई डोंट थिंक कि वो लड़की को भी ऐसा लगा कि उसको सेटिस्फाई लगा, बट फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने हाँ बोल दिया, जो भी बताया उसको फॉलो करने के लिए बस बोल दिया, दैट्स ऑल। तो मैं आज उसी के बारे में बात करूँगा कि उस लड़की का क्वेश्चन था कि सर मैं जब भी पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ तो मेरा मन कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम ये सब के ऊपर चला जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहता है पढ़ाई के ऊपर। हमेशा मन डिस्ट्रैक्ट होके दूसरे जगह को या दूसरे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया की ओर चला जाता है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो उसको मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया कि मान लो कि वो जो पढ़ाई है वो एक करेला की तरह है और आपके पास जो सोशल मीडिया है वो आम है। तो अगर आम और करेला दोनों रखेंगे तो आप कौन सा चीज़ खाना पसंद करोगे? तो ऑब्वियसली सब लोग आम को ही खाना पसंद करेंगे, क्योंकि करेला सबको कड़वा लगता है। तो उन्होंने बताया कड़वा लगने से भी वो करेला हमारा बॉडी को बहुत अच्छा प्रोटीन देता है या हमें रोग प्रतिशोधक देता है या बहुत अच्छा विटामिन्स देता है। तो ये सब उन्होंने उस लड़की को बताया। अब बताया कि सोशल मीडिया को अब मान लो आम है और पढ़ाई आपका करेला है, तो आपको करेला खाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा ना, आपको आपका जो ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, उसको आपको विजन है जो भी, उसको आप तस्वीर बना लो या जिसको भी देख रहे हो तो उसका एक तस्वीर बना के अपना वॉल में लगाओ। तो फिर इसमें क्या होगा ना कि आप अंदर ही अंदर उनको देखते रहोगे, तो फिर आपके अंदर पढ़ने का और शक्ति आएगा, तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो ये था उनका सल्यूशन। तो मैं बताता हूँ उसका सल्यूशन क्या होना चाहिए। अगर आपके हाथ में आम है और सामने करेला है तो आप क्या खाओगे? आम खाओगे या करेला खाओगे? मान लो कि आपने उनका वीडियो देखा और तो उन्होंने उस आपको बोला कि आपको करेला खाना ही पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आप खा लोगे, फिर भी आपका मन आम के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हाँ आपके हाथ में आम ही है, क्योंकि आम खाने में सबको अच्छा लगता है। तो इसी परिस्थिति में आप तो करेला खा ही लोगे, पर वो हमारा कोई काम पे नहीं रहेगा, क्योंकि मन है आम खाने को, हाथ में भी आम है, फिर भी हम करेला खा रहे हैं क्योंकि हमको कोई बोला गया है ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। मतलब हम हमारा ड्रीम है कि हम ये बनना है, इसीलिए हम खा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब तक आपके हाथ में आम रहेगा ना, आप करेला खा तो लोगे, बट ये जो करेला है ना, आप बॉडी में कोई काम पे नहीं लगेगा। मैं क्यों इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि जब तक आम है ना, तब तक आप कुछ करेला की और मन ही नहीं मरेगा, बस ज़बरदस्ती खाते रहोगे। तो इसीलिए या तो आपको आम को छोड़ना होगा या आम को भूल जाना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास के लोग वो भी आम खा रहे हैं, बट आपको करेला खाना पड़ रहा है क्योंकि आपको कुछ कर दिखाना है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या होगा अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है? तो ये तो एक बात पक्की है कि हम आप आम को छोड़ नहीं पाएंगे और करेला खाना ही पड़ेगा। तो ऐसे परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? सर ने तो बता दिया, आपको बस करेला का जूस पीना ही पीना है एवरी डे। पर वो क्या होगा अगर हमारा मन ही नहीं है? तो क्या होगा, वो उल्टी तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि मन नहीं है, ज़बरदस्ती हम पी रहे हैं क्योंकि हमें कुछ अच्छा बन के दिखाना है, इसी वजह से हम पी रहे हैं। और क्या होगा, कुछ दिन तक तो ऐसा चलता रहेगा, जब तक ये वीडियो आपका कान में या आपके दिमाग में रहेगा तब तक आप पीते रहोगे, लेकिन उसके बाद फिर आपका मन आम की तरफ हो जाएगा। शायद आपका आसपास लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा ना, मन ऑटोमेटिकली उस तरफ हो जाएगा। ऐसे में आपको एक ही सिचुएशन बदल सकती है। तो आपको क्या करना होगा ना, आम में करेला का टेस्ट लाना पड़ेगा। वो किसे लाना है ये भी पूछोगे कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ ऐसा बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि आम में करेला का टेस्ट कैसे आएगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो होता है ना आम, और जो करेला है ना ये हमारा बुक्स वगैरह ये सब हमारा करेला है। तो जब भी आप आम खाते हो, जब भी आप मोबाइल देखते हो,
तो उस समय जब भी आप फेसबुक को जाते हो, आपका जो ड्रीम है, सपोज आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप फेसबुक में उन्हीं डॉक्टर को फ्रेंडशिप बनाओ और इंस्टाग्राम में उनको फॉलो करो, गूगल में उनका आर्टिकल्स पढ़ो और यूट्यूब में उनका वीडियोस देखो। इसमें क्या होगा ना, आपको ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा, ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ये सब करने में। जब आप अपना ड्रीम को इतना नज़दीक से देखोगे तो आपको और एक्साइटेड लगेगा पढ़ाई करने में। क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि आप उन लोगों को अपना ड्रीम मानते हो और आप भी बड़ा होके ऐसा बनना चाहते हो। इसीलिए उन लोगों को फॉलो करो, उन लोगों को वीडियोस देखो, उन लोगों को आर्टिकल्स पढ़ो। तो फिर क्या होगा ना, आपको पढ़ाई में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो आप आम के साथ साथ करेला भी बहुत अच्छी तरह से खा पाओगे। तो आप सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्ट होने के बदले आप और कुछ सीख पाओगे। उनके लाइफ स्टोरी जब पढ़ोगे, उनको आपको पता चलेगा उन्होंने कितना उम्र पढ़ाई करते थे, उन लोग लाइफ में क्या क्या करते थे। ये सब कुछ आपको आपके आंखों के सामने आ जाएगा जब आप देखते रहोगे ये सब। इसमें क्या होगा ना, पढ़ाई पे आपको बोरिंग नहीं लगेगा और सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव रह पाओगे। तो इसका मेरा कहने का मतलब है, आम के साथ आप करेला भी बहुत अच्छी तरह से खा पाओगे। तो इन दोनों में किसी को छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। आप दोनों को एक साथ रख के एक लक्ष्य, अपने लक्ष्य, अपना जो मंजिल है उसकी तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन आप एक बार ज़रूर सोचना, क्योंकि किसी मोटिवेशनल स्पीकर हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें हम बताते हैं तो आपको ये पहले एक्सेप्ट करने से पहले इसको थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए। किसी को ऐसे ब्लाइंडली बिलीव करना भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स या किसी इंस्पिरेशनल वीडियो को देखते हैं, क्या उनके पास जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ ज्ञान नहीं है, जो भी ज्ञान वो देते हैं वो सब कुछ सही है। पर मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ भी ज्ञान सही नहीं होता है। ये सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक सिचुएशन में हर एक ज्ञान बदल जाता है। हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में जो आपका ट्रिक हो या चाहे कुछ भी हो, जितना भी रूल्स हो, वो सब बदलता रहता है। तो इसीलिए आप कुछ भी अपने अंदर को एक्सेप्ट करने से पहले उसको एक बार रिसर्च कर लो, क्या सच में हमारे काम पे आता है, क्या ऐसा करने से मुझे कोई फ़ायदा होगा। तो इसमें क्या होगा ना, आपका सोचने का शक्ति बढ़ेगा और आप अंदर ही अंदर उसका एक्सपेरिमेंट करके आपको पता चल जाएगा ये सही है या गलत है। अगर आप किसी को ऐसे ब्लाइंडली बिलीव करते रहोगे ना, क्योंकि हर एक मोटिवेशनल स्पीकर्स हो या किसी का भी हो, हर महीने पे या हर साल में एक ही टॉपिक पे पर 10 वीडियोज़ आता है और 10 बार वो अलग अलग बात कहते हैं। अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे होंगे तो एक बार ज़रूर गौर से देखना कि हर साल में उनका 10 वीडियो आता है एक ही टॉपिक के ऊपर। तो हर बार वो कुछ नया बताते हैं उस टॉपिक के ऊपर। क्या हर बार उनका रूल्स सही होता है? हर बार उनका कहना सही होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ भी अपने ज्ञान अपने अंदर लेने से पहले एक बार उसको ज़रूर ट्राई करना पहले। उसके बाद वो ज्ञान में अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो फिर उसको अंदर लेना, और उसका बुरा फ़ायदा भी हो सकता है, उसको भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने आप के लिए कर रहे हैं, तो फिर दूसरों को ज्ञान सीख सकते हैं, बट उसका ज्ञान को हम बिना परखे बिना सोचे उसको अप्लाई करना, ये तो मूर्खामी होगा और ये तो गलत फहमी होगा। तो प्लीज़ मेरा कहना मानना, एक बार कोई कुछ भी बोले, चाहे वो कितना बड़ा भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, उनका भी भूल हो सकता है, उनके ज्ञान में भी कुछ बुरा हो सकता है। तो आप एक बार ज़रूर ये बात ध्यान से सोचना, एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये एक आवाज़ है उन लोगों के लिए जो लोग सब कुछ ज्ञान को और सब कुछ रूल्स को अपने अंदर ट्राई कर लेते हैं और अपना लेते हैं, कुछ भी सोचे कुछ भी ना सोच के वो सब कुछ अपने अंदर ही अप्लाई कर लेते हैं ना, उन लोगों के लिए प्लीज़, अगर आपके पास कोई ऐसा लोग है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को बहुत अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनका रूल्स हो जो कुछ भी हो, तो उन लोगों तो ये बात पहुंचाओ कि सब कुछ जो भी ज्ञान देते हैं सब कुछ सही नहीं होता है। जो भी एग्जाम्पल्स देते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर आप पढ़ाई को आप आम और करेले के साथ कंपेयर करेंगे तो ये कैसा एग्जाम्पल्स हैं, आप बता सकते हो मुझे? क्योंकि सब लोग को आम ही खाना पसंद होगा। जब तक आपका हाथ में आम रहेगा तो आप करेला कभी खा भी नहीं सकते हैं। ये तो मैं लिख के देता हूँ। अगर खा भी लिया आम को अपने हाथ में रख के,
तो हमारा अंदर तो जाएगा, फिर उल्टी हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक हम खा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कुछ अच्छा एग्जाम्पल हो, कुछ अच्छा भी हो, तो फिर उसमें क्या होगा ना, हमारा इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी एग्जाम्पल्स वो देते हैं या जो भी कुछ बताते हैं उसको ब्लाइंडली प्लीज़ फॉलो मत कीजिए। एक बार ज़रूर सोचना अपने दिमाग में, क्योंकि आप सोचोगे तो आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा। जो कुछ भी करोगे वो अपने लिए ही करोगे। कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको कुछ भी बता दे, प्लीज़ उसको फॉलो मत करना। एक बार ज़रूर इस बारे में सोचना और उन लोगों तक पहुंचाओ जिसको ये वीडियोस बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गाइस, फॉलो कीजिए मुझे, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।